सीएम धामी ने महान वीरांगना रानी दुर्गावती जी के बलिदान दिवस पर किया नामांकन। कहा, रानी दुर्गावती जी की शौर्यपूर्ण जीवन गाथा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। सीएम धामी का दिल्ली दौरा। सीएम आज एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के नॉमिनेशन में होंगे शामिल। एसओपी मामले में 28 जून को हाई कोर्ट करेगा अगली सुनवाई। चार धाम यात्रा पर एसओपी कब होगी जारी, सरकार से मांगा जवाब। बद्रीनाथ में 3 यात्रियों को दिल का दौरा पड़ने से मौत। हेलंग में वाहनों की टक्कर में पंजाब के 14 तीर्थयात्री घायल। उत्तराखंड में फिर बढ़ने लगी कोरोना की रफ्तार। राज्य में बड़े मामले, संक्रमण दर में भी आया उछाल। उत्तराखंड में 26 जून से भारी वर्षा की संभावना। 2 दिन और देरी से दस्तक दे सकता है मानसून। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं रूपांशी मिश्रा और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबर देहरादून से, जहां पर आज आईएएस अफसर रामविलास की रिमांड मांगेगी विजिलेंस। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूछताछ के लिए मांगेगी रिमांड। अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रामविलास यादव। बुधवार रात को हुई थी रामविलास यादव की गिरफ्तारी। रामविलास यादव की गिरफ्तारी हुई थी। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूछताछ के लिए मांगेगी रिमांड। अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रामविलास यादव थे। बुधवार रात को हुई थी रामविलास यादव की गिरफ्तारी हुई थी। देहरादून से खबर है, जहां पर आज आईएएस अफसर रामविलास की रिमांड मांगेगी विजिलेंस। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूछताछ के लिए रिमांड मांगेगी। अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं रामविलास यादव। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। बुधवार रात को हुई थी रामविलास यादव की गिरफ्तारी। देहरादून में आज आईएएस अफसर रामविलास की रिमांड मांगेगी विजिलेंस। आय से अधिक संपत्ति मामले में पूछताछ के लिए रिमांड मांगेगी। अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है रामविलास यादव। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। बुधवार रात को हुई थी रामविलास यादव की गिरफ्तारी। बुधवार की रात को हुई थी। आज आईएएस अफसर रामविलास की रिमांड मांगेगी विजिलेंस। आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूछताछ के लिए अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है रामविलास यादव। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। बुधवार रात को हुई थी रामविलास यादव की गिरफ्तारी। बुधवार की रात को हुई थी। आज आईएएस अफसर रामविलास की रिमांड मांगेगी विजिलेंस। आपको बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में पूछताछ के लिए रिमांड। अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है रामविलास। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर केदारनाथ यात्रा पर आया एक तीर्थयात्री मंदाकिनी नदी की दूसरी ओर फंस गया। करीब 4 घंटे तक दूसरे किनारे फंसे होने के बाद स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस को दी। पुलिस की ओर से एसडीआरएफ टीम को सूचना दी गई, जिसके बाद युवक का रेस्क्यू कर युवक को सुरक्षित निकाला गया। मंदाकिनी नदी में एक युवक फंस गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मंदाकिनी नदी में एक युवक फंस गया। नदी की दूसरी ओर युवक फंस गया और करीब 4 घंटे तक दूसरे किनारे में फंसे होने के बाद स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस को दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि युवक फंस गया मंदाकिनी नदी में, जिसे लोग बाहर निकालने का प्रयास कर रहे हैं।
और अब खबर कालाडूंगी से है, जहां पर विधानसभा अंतर्गत विधायक बंशीधर भगत ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बलिदान दिवस मनाया। वहीं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को पूरे देश में बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश में 2 प्रधान 2 निशान 2 विधान नहीं होना चाहिए का नारा दिया था, जो असल में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर एक मुहिम छेड़ी थी। कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत ने बताया था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले कांग्रेस पार्टी के नेता थे और उस समय पर कश्मीर की स्थिति को देखते हुए उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था। भारत कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। अब जो संविधान पास हुआ कि ऐसा होगा, तो ये बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बहुत खराब लगी। भाई एक देश है, इसमें 2 संविधान क्यों, 2 निशान क्यों, 2 झंडे क्यों और 2 प्रधान क्यों? वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाएगा। ये सभी माननीय संचालक बाला से। खबर रुद्रप्रयाग से है। रुद्रपुर से खबर है, जहां पर मोबाइल कारोबारी की मौत के बाद परिजनों ने काफी आक्रोश प्रकट किया। द मेडिसिटी अस्पताल में उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। परिजनों ने कहा कि सही इलाज नहीं मिलने से मौत हुई है। अक्सर विवादों के लिए सुर्खियों में रहने वाले द मेडिसिटी हॉस्पिटल में ऐसा ही एक और मामला सामने आया है। मृतक सुरेश के परिजनों ने अस्पताल में आक्रोश जाहिर करते हुए लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। गदरपुर के रहने वाले सुरेश की अचानक से तबीयत खराब हो गई थी। मौत से परिजनों में आक्रोश दिखा। मोबाइल कारोबारी की मौत हो गई। ये 38 साल के एक सुरेश नाम के व्यक्ति थे, जो गदरपुर के रहने वाले हैं। इनकी आज सुबह तबीयत बिगड़ी तो परिजन यहाँ मेडिसिटी अस्पताल में इनको एडमिट कराए थे। लगभग 1-2 घंटा तक इमरजेंसी में रहने के बाद इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद इनके परिजनों ने डॉक्टर के ऊपर नाराज़गी प्रकट करी कि इनकी नेग्लिजेंसी की वजह से इस तरह। शांति व्यवस्था के दृष्टिगत तत्काल मैं और मेरी टीम पूरा यहाँ पे इंस्पेक्टर कोतवाली और पहुँचे। शांति व्यवस्था बनाया गया है। परिजनों को समझाया गया कि अगर आपको इस तरह की चीज़ें हैं तो अभी हम पंचायतनामा की कार्रवाई करके अब भेजेंगे। बाकी पैनल से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। जो भी रिपोर्ट आएगी उसी के अनुसार मेरिट पर हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की पुरानी सरकारों में कई ऐसे मोड़ आए जहां पर मंत्रियों और अफसरों के बीच फैसलों को लेकर ठनाठनी बनाई, लेकिन एक बार फिर ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां खाद्य विभाग में जिला पूर्ति अधिकारियों के तबादलों को लेकर विभागीय मंत्री रेखा आर्या और खाद्य आयुक्त सचिन कुर्वे में ठन गई है। बिना अनुमोदन के किए तबादलों को रेखा आर्य ने तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया, लेकिन खाद्य आयुक्त के द्वारा बीते कल बिना अनुमोदन के फिर से 6 जिलों के जिला पूर्ति अधिकारियों के तबादले कर दिए गए, जिसके बाद मंत्री रेखा आर्या भड़क उठी और तत्काल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू को नाराजगी भरा पत्र भेजते हुए खाद्य आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। तो क्या कारण है कि ब्यूरोक्रेसी मंत्रियों पर हावी हो रही है और मंत्रियों को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के यहाँ गुहार लगानी पड़ रही है? आज इसी पर हम उत्तराखंड में तबादले को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और खाद्य आयुक्त के बीच एक बार फिर तनातनी हो गई। खाद्य आयुक्त की तरफ से डीएसओ की ट्रांसफर लिस्ट जारी की, जिस पर नाराज होकर मंत्री रेखा आर्य ने तबादला लिस्ट कैंसिल कर दी। आपको बता दें कि खाद्य आयुक्त ने 20 जून को नैनीताल के डीएसओ मनोज बर्मन को बिना मंत्री के अनुमोदन के अनिवार्य अवकाश पर भेजने के आदेश कर दिए थे। इससे मंत्री खासी नाराज हो गयी और उन्होंने इस आदेश को वापस करने के लिए निर्देश दिए, लेकिन यह आदेश वापस होने की बजाय बीते कल 6 डीएसओ के और आदेश जारी कर दिए गए। इसकी जानकारी मिलने पर मंत्री रेखा आर्या भड़क उठी और तत्काल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू को नाराजगी भरा पत्र भेजते हुए खाद्य आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। कैबिनेट मंत्री रेखा ने खाद्य आयुक्त को पत्र लिखकर तत्काल पत्रावली तलब करने के भी निर्देश दिए।
आचरण मैं समझती हूँ कि कहीं पे भी जो है मान्य नहीं है। इसके लिए चीफ सेक्रेटरी को भी आज मैंने पुनः अवगत कराया है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया है। ऐसे अधिकारी जो कि बिल्कुल हठधर्मिता के साथ चलते हैं, ऐसे अधिकारी जो मोनोपोली के साथ में चलते हैं, ऐसे अधिकारी जो जनता के जनप्रतिनिधि का सम्मान नहीं करते हैं, तो मैंने साफ साफ आज माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहा है और चीफ सेक्रेटरी से भी कह दिया है कि ऐसे व्यक्ति का विभाग में बने रहना या ऐसे व्यक्ति पे कार्रवाई न होना, ये अपने आप में जो है नौकरशाही की कार्यशैली को यदि नहीं होती है तो निश्चित रूप से इस प्रकार की घटनाएं और होने की संभावनाएं बढ़ सकती है, अगले का मनोबल बढ़ सकता है। और मैं समझती हूँ कि इससे ज़्यादा और क्या खराब बात हो सकती है कि अभी तक में भी इतना सब कुछ बताए जाने के बाद में भी कोई प्रगति जो है हमें विभाग के अंतर्गत हमारे दिए हुए निर्देशों के क्रम में दिखाई नहीं पड़ती है। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने प्रदेश सरकार पर वार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में आज नौकरशाही इतनी हावी है कि मंत्रियों तक की बात नौकरशाह नहीं मान रहे हैं। इससे ये साफ होता है कि अपने निजी फायदे के लिए नौकरशाह का इस्तेमाल किया गया। आज यही नौकरशाह आपको आंखें दिखाने का काम किया जा रहा है और ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले भी त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में नौकरशाही भाजपा सरकार पर हावी थी, क्योंकि कई बार उनके मंत्रियों से लेकर खुद मुख्यमंत्री तक ने नाराजगी जताई थी। तो ये भाजपा सरकार के किए गए कृत्यों का ही फल है जो आज आपके अधिकारी आपको आंखें दिखा रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि कांग्रेस के पास बोलने को कुछ नहीं है। आज कांग्रेस अपने नेताओं को बचाने के चक्कर में भाजपा सरकार पर आरोप लगाने में लगी है। अगर कोई ऐसा कहीं हुआ है भी तो उसकी शिकायत कर दी गई है, जिसके लिए कार्रवाई होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि भाजपा सरकार में कहीं अफसरशाही बेलगाम हो गई है। धर्मिता ये है कि आज भाजपा सरकार में नौकरशाही इतनी हावी है कि मंत्रियों तक की बात नहीं मान रही और इसके बाद और ट्रांसफर कर दिए। ये दर्शा रहा है कि नौकरशाही दिखा रही है कि पहले जिस तरीके से आपने अपने भ्रष्टाचार के लिए नौकरशाही का इस्तेमाल किया है, आज वही नौकरशाह आपको आंखें दिखाने का कार्य कर रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नया नहीं है। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे तो रेखा आर्या जी का उस वक्त भी मुझे लगता है इस तरीके की नाराजगी सामने आ रही थी कि उनके अनुमोदन के बिना, उनकी परमिशन के बिना किस तरीके से उनके विभाग में निर्देशक नियुक्त किए जा रहे थे, इस पे भी नाराजगी जताई थी। और कई मंत्रियों ने नाराजगी जताई है कि किस तरीके से मंत्रिमंडल और नौकरशाही के बीच जो सामंजस्य है वो स्थापित नहीं। और इसकी बड़ी वजह यही है कि नेताओं का और नौकरशाह का आपस में जो मिला जुला होना होता है जब आप कोई कृत्य करते हैं, तो आपके कृत्यों का ही नतीजा है कि आज नौकरशाही आपको आंखें दिखा रहा है। कांग्रेस के पास कुछ कहने के लिए नहीं है। उनके राष्ट्रीय नेता ईडी के शिकंजे में हैं। उस तरह से जिस तरह से पूरे देश में एक माहौल जो भ्रष्टाचार पे उनके खिलाफ बन रहा है कि भ्रष्टाचारी उनके नेता हैं, उसे ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस सिर्फ इस तरह के मामले को उठाती रहती है। लेकिन अगर अधिकारी ने किसी प्रकार के माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लिए बगैर कोई ऐसी ट्रांसफर किए या कोई भी कार्रवाई की है तो निश्चित रूप से हम उसको गलत है और माननीय मंत्री जी ने अगर उस कदम को उठाए, ट्रांसफर रोका, अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए और माननीय मुख्यमंत्री शिकायत दर्ज की है। अब मुख्यमंत्री मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है, लेकिन यह पहला मामला नहीं है जब कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का अपने विभाग के अफसरों के साथ विवाद की स्थिति पैदा हुई है। इससे पहले भी कई विभागों में ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है। तो क्या कारण है कि अधिकारियों और मंत्रियों के बीच स्थिति पैदा हो जाती है? क्या इस सब में तालेमाल की कमी है या फिर सच में अफसरशाही बेलगाम होती जा रही है? के न्यूज इंडिया के लिए दानिश अली की रिपोर्ट। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए नेशनल हेराल्ड ईडी का शिकंजा इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और तबाही, सिर्फ तबाही।
शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। हर लेट नाइट पार्टी टेंशन का जश्न, चौड़ी हो छाती तो टशन का जश्न। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर दिल्ली से, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के दौरे पर हैं। वहां पर पहुंचे, वहीं सीएम धामी ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उपचुनाव में ऐतिहासिक जीत के लिए आशीर्वाद लिया। वहीं मुलाकात के दौरान सीएम धामी ने पीएम मोदी से देश के हित में कुछ मांगे रखी हैं। सीएम धामी ने टीएसडीसी इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम उत्तराखंड में स्थित है, उसमें 75 और 25% की अंशधारिता उसके आधार पर मिलनी चाहिए और जीएसटी कंपनसेशन के रूप में लगभग 5,000 करोड़ उत्तराखंड को मिलता है, उसे जारी रखा जाए। साथ ही उत्तराखंड में बहुत सी फार्मा कंपनियां हैं, इसलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मा एजुकेशन और रिसर्च इंस्टीट्यूट को बनाने और पिथौरागढ़ में हवाई सेवाएं जल्दी से शुरू करने के अनुरोध किया है। चारधाम सर्किट की तरह कुमाऊं मंडल में मानस माला परियोजना बनाने को लेकर अनुरोध किया है। बारे में एक विजन रखा गया है, उस पर एक ऐतिहासिक जीत माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से और उनके आशीर्वाद से अभी हुए उपचुनाव में चंपावत क्षेत्र की महान जनता ने एक रिकॉर्ड 94% मत देकर वहाँ पर अपना आशीर्वाद प्रदान किया और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो काम उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं उन पर मोहर लगाई है। और उत्तराखंड के आम चुनाव में भी उत्तराखंड की महान जनता ने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो उत्तराखंड के बारे में एक विजन रखा गया है, उस पर एक ऐतिहासिक जीत और प्रचंड बहुमत और एक मिथक तोड़ने का काम उत्तराखंड के अंदर किया है। मैंने आज उनका आशीर्वाद लिया और आगे के लिए उनका मार्गदर्शन भी लिया है। कुछ मुद्दों पर मैंने उनसे निवेदन किया है, अनुरोध किया है। खबर दिल्ली से है, जहां पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री को बताया है कि उनके द्वारा भारत सरकार की अग्निपथ योजना के संबंध में उत्तराखंड के समस्त जनपदों के पूर्व सैन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं संवाद कार्यक्रम के दौरान समस्त पूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा भारत सरकार की अग्निपथ योजना को वर्तमान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में सैन्य आधुनिकीकरण, देश की सुरक्षा एवं युवाओं के उज्जवल भविष्य के अनुकूल बताया गया। साथ ही संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले सभी पूर्व सैन्य अधिकारियों द्वारा अग्निपथ योजना के संबंध में अपने अपने सुझाव विचार भी व्यक्त किए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पूर्व सैन्य अधिकारी द्वारा दिए गए सुझाव विचार संज्ञानार्थ सौंपे। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष एवं महान विचारक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में भाजपा मुख्यालय में मनाया गया। भाजपा मुख्यालय सहित प्रदेश भर में 252 मंडलों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आयोजित किए गए। इस अवसर पर भाजपा अध्यक्ष मदन कौशिक ने डॉक्टर मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि राष्ट्र विरोधी ताकतों ने देश के जम्मू कश्मीर को अलग करने की साजिश रची थी, मगर डॉक्टर मुखर्जी ने अपना बलिदान देकर उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा कि मुखर्जी के विरोध और बहादुरी की वजह से जम्मू कश्मीर में प्रवेश के लिए लगाए गए परमिट सिस्टम को भी हटाया जाए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र को समर्पित किया, और आज हम जिस कश्मीर के बारे में सोचते हैं या जिस कश्मीर को हम देखते हैं,
अगर आज कश्मीर से धारा 370 हटी, 35 से हटी, तो उस समय की कल्पना श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी। हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करते हैं, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का उस समय का कश्मीर में जाने के लिए परमिट लगता था, उस परमिट को समाप्त हो, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इस पूरी कल्पना को लेकर जिस प्रकार का मोमेंट श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हुआ, निश्चित रूप से आज हम ऐसे महानायक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, याद करते हैं। खबर रुड़की से, जहां पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल रुड़की पहुंचे, वहीं उन्होंने रुड़की के चावल मंडी मोहल्ले गौशाला में श्री गोपाल मंदिर का लोकार्पण, प्राण प्रतिष्ठा व मूर्ति स्थापना के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, विधायक प्रदीप बत्रा सहित कई लोग वहां पर मौजूद रहे। वहीं मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा है कि गौ की सेवा करने से पुण्य प्राप्त होता है और गौमूत्र और गोबर पर अनुसंधान करने के बाद इसका व्यापार बढ़ा है। साथ ही हमारी सरकार भी गौ संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं सामाजिक संस्थाएं भी गौ की सेवाएं करने में जुटी हुई हैं। उन्होंने अग्निपथ को लेकर कहा है कि विपक्ष को अच्छे काम पसंद नहीं आते और प्रधानमंत्री को सिर्फ बदनाम करने की कोशिश करने की रहती है, लेकिन आने वाले समय में युवा नए आयाम को छू सकता है और अग्निवीरों को हमारी सरकार प्राथमिकता देगी ताकि उसे कोई परेशानी ना हो। भगवान श्री कृष्ण जी के आज मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। आज सैकड़ों हजारों लोग यहाँ उस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हमारी निराश्रित गईए हैं, गौवंश हैं, उनको भी यहाँ पे इस गौशाला में रखने का काम हमारी ये संस्था कर रही है। और जैसा मुझे जानकारी दी गई, 2 जगह गौशालाएं लगभग 400 से लेकर 450 गौवंश उसके अंदर हैं। तो मैंने आज कहा है कि गौवंश के लिए हम लोगों का भाव बनना चाहिए। हम लोग, हमारी एक परंपरा रही है कि हम गाय, गंगा, गौ और गायत्री, इस पे हम लोग हमेशा हमारी परंपराओं के तहत हम लोग मानते रहे हैं। तो उसी परंपरा के तहत हम लोग गौ के लिए हम काम करें। आज बहुत से लोग गौ के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, गौ को आप किसी प्रकार से गौ की सेवा करते हैं, गौ के को नमन करते हैं, तो ऐसा मान्यता है 33 करोड़ देवी देवता उस पर निवास करते हैं। उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।